हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका माइक का इको जीरो कर दो, वॉल्यूम बढ़ा दो, इको जीरो कर दो, इको। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। वॉल्यूम और बढ़ा दो। हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक श्रीमद् भगवद गीता क्लास में। आप सभी आपका समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और कुफली हरे कृष्णा सत्संग कार्यक्रम की तरफ से आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। तो हम लोग लास्ट टाइम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक में रुक गए थे। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तम तिदम एतेषां बलं भीष्माभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो ये प्रथम अध्याय में हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे जहां पर दुर्योधन ने पांडवों की सेना और कौरवों की सेना का वर्णन किया है, और इसका वर्णन करने के तत्पश्चात उसने कंक्लूजन में कहा कि हमारी जो शक्ति है यानी कि कौरवों की, वो अनलिमिटेड है, दैट इज अपरिमेय। और हमारी शक्ति अनलिमिटेड इसलिए है क्योंकि पितामह भीष्मदेव हमारे पक्ष में हैं, और पांडवों की शक्ति लिमिटेड है क्योंकि उसमें भीष्म से कम एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, वो है भीम। भीष्म और भीम में अगर तुलना करेंगे तो भीष्मदेव भीम से कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और युद्ध में काफ़ी महारत प्राप्त किए हुए योद्धा हैं, जबकि भीम उसकी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तुलना करेंगे भीष्मदेव से तो। लेकिन इन दोनों की तुलना में हमारे आचार्य कहते हैं कि एक्चुअली इस युद्ध में भीम का पलड़ा भारी है, क्योंकि इस समय युद्ध में भीम का मन लगा हुआ है जबकि भीष्मदेव का मन युद्ध में नहीं है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जहां पर हमारा मन लगता है वहां पे शक्ति प्रकट होती है। अगर हम कुछ अच्छी चीज करने में अपनी शक्ति लगा दें तो अच्छी चीज होगी, अगर हम बुरी चीज करने में अपनी शक्ति लगा दें तो बुरी चीज होगी। जैसे उदाहरण के लिए दुनिया में ऐसे एक्सपर्ट चोर भी रहते हैं। आज के ज़माने में आप देखेंगे साइबर क्राइम होता है, बैंक से पैसे चोरी होते हैं। आजकल आपको हथौड़ा लेके बैंक का लॉक तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लोग आपके बैंक में से पासवर्ड लीक करके पैसा निकाल सकते हैं। तो किसी के भी मोबाइल में पासवर्ड लीक करना मतलब बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब वो दिन रात बैठ के क्या कर रहे हैं, पासवर्ड कैसे लीक करना है उसके बारे में अभ्यास करते रहते हैं। उसी प्रकार बैंक वाले क्या करते हैं, उसको जबरदस्त प्रोटेक्शन देने के लिए वो लोग अपना अभ्यास करते रहते हैं।
कि इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर आप शक्ति लगाएंगे वहाँ पर आप वो रिजल्ट प्राप्त करेंगे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जनरली हम जब कोई सेवा करना चाहते हैं, सेवा करने के लिए हमारे पास स्किल हो या ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हमारे पास विल हो यानी कि इच्छा शक्ति हो सेवा करने की, तो भगवान हमें बराबर मार्ग दिखाते हैं कि आपको यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है। गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण आगे जाकर बोलेंगे, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपैन्ति ते तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। जो भी भक्तगण मेरे भजन में लगे हुए हैं दृढ़ता पूर्वक, जो मेरे नाम का स्पेशली इस कलयुग में चिंतन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मैं उसके लिए क्या करता हूं, ददामी बुद्धि योगम तम। ददामी यानी कि मैं देता हूं हृदय के अंदर से, उसको बुद्धि देता हूं कि यह कार्य कैसे संपन्न करना है, क्योंकि भगवान हम सबके हृदय के अंदर विराजमान है और वो हमें बताते हैं कि यह कार्य कैसे करना है, इसमें कहाँ भूल चूक हो सकती है, इसको आपको आगे कैसे लेके जाना है। इसलिए जो भी भक्त सिंसियर होते हैं, चाहे वो संसाधनों के मामले में कमजोरी क्यों ना पड़े या फिर अपने जीवन के अनर्थों की वजह से परेशान क्यों ना हो, या फिर उनके पास पर्याप्त ऐसा उसे क्या बोलते हैं अनुकूल वातावरण ना हो घर में, कभी कभी जैसे प्रहलाद महाराज के घर में कौन सा अनुकूल वातावरण था, टोटल प्रतिकूल। यहां तक कि वो हिरण्यकश्यप उनको मारने के लिए आ गए, बोला मैं मार दूंगा। तो विचार कीजिए कि प्रहलाद महाराज छोटे 5 साल के बालक हैं, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भगवान का भजन करना है और भगवान ने उनकी सदा सर्वदा रक्षा की। आपको पूरे श्रीमद् भागवत पुराण में अगर नरसिंह लीला का पाठ पढ़ेंगे आप, तो कहीं दिखेगा नहीं कि प्रहलाद महाराज कभी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। कभी सुना आपने प्रहलाद डर गया, भाग गया घर छोड़कर, बोला कि मैं तो भक्ति नहीं कर सकता, ये तो बहुत कठिन है मेरे लिए। जबकि हम लोग थोड़ा सा कुछ प्रतिकूल स्थिति आती है, माला को बंद करके लॉकर में बंद, ड्रॉवर के अंदर बंद, शनिवार आता तो खोल के देखते हैं, सत्संग में बुलाया है चलो माला लेके जाते हैं, चलो झाड़ू पोछा करो, थोड़ा डस्ट लग गया होगा। और सर्दियों के मौसम में माला को फंगस लग जाता है, पिछली बार फंगस लगा था। तो देखिए अगर हमारे पास इच्छा शक्ति है भगवान को सेवा देने की, तो दुनिया में ऐसे कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके, सिवाय आप खुद। दुनिया में अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो वो आप खुद है। कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए, स्पेशली भक्ति करने के लिए, कोई भी अगर बाधा है तो वो बाधा मैं स्वयं हूं। मेरे बाजू वाला बाधा है? बिल्कुल नहीं है। मेरे सामने वाला बाधा है? बिल्कुल नहीं है। मेरे पीछे वाला बाधा है? बिल्कुल नहीं है। देखिए आपके आसपास, आगे पीछे। मैं तो कुछ लोग बोलेंगे बाजू वाला डिवोटी है ना, इसकी वजह से मेरा भक्ति नहीं हो रहा। ये पीछे वाला डिवोटी अगर बाजू वाला नहीं तो उसकी वजह से मेरा भक्ति रुक गया है, नहीं तो वो अभी यहाँ नहीं आया है, घर पे ही है, उसकी वजह से। तो इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर भीष्मदेव, इनका इच्छा नहीं है युद्ध करने का, लेकिन भीमसेन का मन उसमें लगा हुआ है। सो इंग्लिश में भी कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मराठी में भी पढ़ा होगा ना, हिंदी में भी, जहां चाह वहां राह। आप हिंदी पढ़ाते हैं लेकिन बच्चों को क्लास में पढ़ाते लगते हैं, सुना है, जहां चाह वहां राह। मराठी में क्या है? हाँ जी, हाँ देखो तीनों भाषा में आ गया, लिहून ठेवा इथे भिंतीवरती, हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों में। इच्छा तिथे मार्ग, जहां चाह वहां राह, where there is a will there is a way, and where there is no will there is no way. No इच्छा, no शक्ति, no चाह, no राह।
और राह कैसी होती है? फिल्म का गाना सुना होगा ना आपने, बॉलीवुड का? नहीं सुना? गाने नहीं सुनते आप लोग? उसमें भगवत गीता के श्लोक उसमें उठा के गाने बनाए गए हैं। कौन सा गाना है बताइए? चलो, अंताक्षरी। राह पर कौन सा गाना है बॉलीवुड में? बाहर के लोग सुनेंगे यहाँ पे क्या चल रहा है, अंताक्षरी खेलते हैं लोग। हाँ जी, वो गाना सुनना, ओ राही तू रुकना नहीं, कांटों पे चल के मिलेंगे, हरे कृष्णा। लेकिन आपकी अगर इच्छा है तो कांटे भी फूल समान बन जाएंगे। प्रहलाद महाराज को जब पर्वत के ऊपर से फेंका गया था तो क्या किया? भगवान कैच किए उनको, उनको अग्नि में फेंका गया तो अग्नि उनको शीतल लगने लगी। बराबर है कि नहीं? कुछ नहीं हुआ उनको। जहां हम भगवान के ऊपर विश्वास रख के चले आ गए, वहां पे आपको भगवान सही सही रास्ता दिखाएंगे। इसलिए भगवान के भक्ति भजन में अगर कोई बाधा है तो वो बाधा मैं स्वयं हूं, और कोई बाधा नहीं। आप अपने जीवन को ठीक से इंट्रोस्पेक्ट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज तक भक्ति में ठीक ठीक से प्रगति मैं नहीं कर पाया हूं। इसका कारण क्या है? मैं खुद। मुझे तो रोज बताया जाता है, पिछले 3 साल से बताया जा रहा है, जब करो जब करो जब करो जब करो। लेकिन मैं सोचता हूँ क्या ही मुझसे जब होगा। लेकिन बाकी भक्त भी कर रहे हैं, वो भी आपको देखना चाहिए, उनसे तो हो रहा है, तो मुझसे क्यों नहीं होगा? क्या उनको प्रसाद में एक्स्ट्रा गुलाब जामुन मिलता है क्या? 16 माला करने वालों को एक्स्ट्रा मिलता है क्या कुछ? उल्टा उनको कम मिलता है, फिर भी उनका माला हो रहा है। मतलब कोई भी भौतिक परिस्थिति आपके भगवान के भक्ति भजन को रोक नहीं सकती है। सवे पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अदुक्षजे अहेतु की अप्रत्यता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। ये भागवत पुराण में कहा गया है प्रथम स्कंद में। भक्ति अहेतु की है, जिसके लिए कोई कारण नहीं है। भक्ति के लिए केवल भक्ति कारण है। ये मत सोचना कि मैंने 50 लाख डोनेशन दिया तो मेरे को भक्ति मिल गई, या फिर मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं तो मेरे को भक्ति मिल गई, या मैं बहुत अच्छा मैनेजर हूं मेरे को भक्ति मिल गई। नहीं, भक्ति हमको मिलती है दूसरे भक्तों में जो भक्ति है उनके माध्यम से। भक्त हमें भक्ति देते हैं, राइट। और ये भक्ति अप्रतिहता, अप्रतिहता यानी कि इसको कोई रोक नहीं सकता। भक्ति को कोई भी भौतिक कारण रोक नहीं सकता। सो दैट्स व्हाई हम अगर अपने भक्ति में इच्छा रखेंगे कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान का जाप करना है, भगवान हमें सही सही रास्ता दिखाएंगे कैसे करना है वो, राइट। लेकिन अगर हम लोग सावधान नहीं है, हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं, भगवान से मांगते नहीं है भक्ति, तो भगवान क्यों देंगे हमको? जो चीज आप मांगेंगे वही भगवान आपको देंगे। स्पेशली भक्ति के मार्ग में हम भगवान से भक्ति मांगेंगे तो भगवान भक्ति देंगे, और भौतिक चीजें मांगोगे तो हो सकता है कभी ना दे। स्पेशली कृष्ण के मार्ग में भौतिक चीजें मांगोगे तो भगवान कभी कभी देंगे भी नहीं, लेकिन भक्ति मांगोगे तो हर प्रकार का अरेंजमेंट आपके जीवन के लिए कर देंगे। कहीं न कहीं प्रकार किसी न किसी तरह से आपको किसी न किसी माध्यम से उनके पास लाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से एक्चुअली पांडवों का पलड़ा क्या है? भारी है, लेकिन कौरवों का पलड़ा देखा जाए तो इतना भारी नहीं है। इस तरह से हमने देखा था। देन उसके तत्पश्चात 11वें श्लोक में फिर बोलते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव ही। तो ये दुर्योधन कह रहा है, अतएव सैन्य व्यूहों में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। अब अगर आप ये श्लोक देखेंगे तो दिस इज अगेन अ पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक स्टंट। दुर्योधन ने पहले क्या किया? द्रोणाचार्य को ग्लोरीफाई किया, भीष्मदेव को ग्लोरीफाई किया। अब ये सोच रहा है कि मैंने इन 2 बड़े बड़े योद्धाओं को तो स्तुति कर दिया, इनका नाम आगे लेके आया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी लोग सोचे अरे हमारे बारे में बोला ही नहीं तो हमारा कुछ महत्व है नहीं क्या?
क्योंकि संसार में जितने भी जीव है सोचते हैं कि मुझे पूछा नहीं गया, इसलिए जब भी कहीं अगर आप देखेंगे कुछ लिस्ट सामने आ जाए, सबसे पहले लोग देखते हैं मेरा नाम किधर है, मेरा नाम किधर है, मेरा नाम कहीं आया क्या, देखते कि नहीं। या उनका बच्चे का स्कूल का रहेगा तो सबसे पहले बच्चे का नाम किधर, बच्चे का, बिकॉज एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन देयर ओन सेल्फ। हम सब किसमें अपने स्वार्थ को देखना चाहते संसार में। तो इसीलिए दुर्योधन सोच रहा है कि अरे सबका नाम ले लिया, इनका भी नाम ले लेता हूँ, चलो। वो कहना ये चाहता है कि देखो भीष्मदेव भले ही बहुत बड़े योद्धा हो, लेकिन क्या हुआ है उनके साथ, बूढ़े हो गए। अभी बूढ़े हो गए तो उनकी शक्ति भी कम हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि लड़ते लड़ते भीष्मदेव यहाँ से आगे लड़ रहे हैं लेकिन पीछे से दूसरे कोई शत्रु पक्ष आके उनको पकड़ लिया तो इसलिए आप सभी चारों तरफ से सजग रहिए और भीष्मदेव को सब तरफ से प्रोटेक्शन दीजिए। इसलिए एक्चुअली देखा जाए तो आपका ज्यादा महत्व है, क्योंकि आप अगर उनको प्रोटेक्शन देंगे तभी भीष्मदेव लड़ पाएंगे। ऐसा कहकर दुर्योधन सबका मनोबल बढ़ाना चाहता है। दिस इज एन एक्सपर्ट डिप्लोमेट, राइट। तो भक्ति में हम इसे डिप्लोमेट नहीं कहते, भक्ति में हम ये कहते हैं कि सबको उनके स्थान के अनुसार सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना। सभी भक्त महत्वपूर्ण हैं। कुछ भक्त विशेष रहेंगे क्योंकि वो विशेष सेवा प्रदान कर रहे हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि बाकी भक्त महत्वपूर्ण नहीं है, राइट। बट दुर्योधन के नज़र में यहाँ पे डिप्लोमेटिक, जो आप शतरंज कभी खेले चेस, तो आप एक्सपर्टली मूवमेंट करते हैं ताकि अंत में आप जीत सके। तो ये इस प्रकार का एक्सपर्ट चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसकी चाल असफल हो जाएगी बट फिर भी कोशिश तो कर रहे हैं, राइट। इस तरह से वो कहता है इस पर्टिकुलर श्लोक में। प्रभुपाद उस परपट में उसी चीज को उल्लेख करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि अन्य युद्ध मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें, राइट। सो दिस इज कूटनीति। और प्रभुपाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं उसी परपट के, दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धृतराष्ट्र के अवसर पर किया था। लेकिन फिर भी सावधानी से कदम रख रहा है, सोच रहे कहीं इनका पांडव प्रेम जागृत ना हो जाए, राइट। इस तरह से देन आगे वो अभी इस स्थिति को देखते हुए ये पूरा जो सेटअप है, यहाँ पर पांडवों की सेना का जयकारा लग गया, कौरवों की सेना का जयकारा लग गया और दुर्योधन ने कहा कि देखो हमारी सेना तो बलशाली है, भीम कमजोर है, भीष्मदेव मजबूत है। इस स्थिति को देखकर भीष्म पितामह एक्शन में आते हैं। तस्य संजय नयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोदेच्च शंख ददमो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो क्या किया अभी दुर्योधन बेचारा, उनका क्या है, नाती है ना, ग्रैंडसन है, बेचारा बार बार बोल रहा है कि जिताओ हमें, जिताओ जिताओ। क्या बोलते हैं, ताऊ बोलते, क्या बोलते हैं, दादा। हाँ जी, हाँ दादा, दादा हमें जिताओ, हमें जिताओ, हमें जिताओ। ऐसे बच्चे नहीं कि छोटे छोटे जाते हैं खेल, धोती पकड़, जिताओ हमें, जिताओ हमें, जिताओ, ऐसे कर रहे हो। तो भीष्मदेव सोचते हैं कि चलो भाई इसकी खुशी के लिए शंख बजा देते हैं ताकि थोड़ा इसको प्रोत्साहन मिले। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, राइट। और प्रभुपाद जी परपट में उसका मनोभाव बताते हैं कि एक्चुअली क्या है स्थिति।
प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे, अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे पक्ष में कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, राइट। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। उनका कर्तव्य था लड़ाई लड़ना रहा, युद्ध में आए थे सेनापति बनकर, कमांडर बनकर, अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। लेकिन जानते थे कि मैं अपना कर्तव्य कितना भी अच्छे तरह से पूरा करूं, सारी शक्ति ही क्यों ना लगाऊं, लेकिन मैं भगवान से नहीं जीत सकता, राइट। तो इसे कहते हैं नेगेटिव रोल प्ले करना। भीष्मदेव एक्चुअली भगवान के बड़े विशुद्ध भक्त हैं। भीष्मदेव को रोल प्ले करना पड़ रहा है यहाँ पर, नेगेटिव रोल। अभी कोई अगर हम लोग समझे यहाँ पे ड्रामा लगाते हैं कभी कभी, समझो रामायण की लीला का हमने विस्तार किया, तो हर किसी को राम बनने की इच्छा होती है, लक्ष्मण बनने की इच्छा होती है, लेकिन किसी को तो रावण बनना पड़ेगा। रावण नहीं बनेगा तो ड्रामा कैसे होगा भाई? किसी को तो शूर्पणखा बनना पड़ेगा, खरदूषण बनना पड़ेगा, मारीच बनना पड़ेगा, सुबाहु बनना पड़ेगा। तो विलेन का रोल किसी न किसी को तो प्ले करना ही पड़ता है। अधिकांश लोगों को अच्छा नहीं लगता, नहीं मैं विलेन नहीं बनूंगा, मैं रावण नहीं बनूंगा, फिर मेरे को बाद में लोग बोलेंगे रावण रावण रावण, चिढ़ाएंगे मेरे को। लेकिन अभी सेवा है तो क्या करेंगे? किसी को तो रावण बनना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर ड्रामा कैसे हो सकता। तो सिमिलरली यहाँ पर भीष्मदेव एक विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं, और एक्चुअली इनकी भक्ति का जो साइड है वो भागवत पुराण में प्रथम स्कंद में जाएंगे तो फिर 9वें अध्याय में प्रकट होगा कि भीष्मदेव कितने शुद्ध भक्त थे भगवान के। जो कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा है, यहां भी और आगे भी जो प्रसंग आएंगे, श्लोक आएंगे, और आप सबने महाभारत देखी है। भीष्मदेव एक्चुअली भगवान के शुद्ध भक्त थे। उनको 12 महाजन में से एक महाजन में गिनती होती है उनकी, भक्ति देने के लिए महाजन है। कोई बोलेगा ये महाजन है, ये तो कौरवों के साथ में लड़ रहे हैं। यही तो रहस्य है। प्रहलाद महाराज भी असुर के कुल में जन्म लिए थे, असुरों के घर में पैदा हुए थे, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त, वो भी 12 महाजन में से एक है। बलि महाराज भी असुर कुल में पैदा हुए थे, वो भी 12 महाजन में से एक है। इसीलिए याद रखिएगा, भक्ति किसी भी जात पात, स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा किसी से संबंध नहीं रखती है। भक्ति दिव्य करती होती है। जो कोई बड़े स्वच्छ हृदय के साथ भगवान की सेवा करने की इच्छा रखता है, भले अभी वो स्वच्छ ना हो, उसके हृदय में बहुत मलिनता हो, लेकिन हृदय में इच्छा है कि मैं सेवा करना चाहता हूं, तो भगवान उसको व्यवस्थित मार्ग दिखाएंगे और सही रास्ते पे लेके जाएंगे। अब भीष्मदेव देखिए, जब आप महाभारत में देखेंगे या फिर भागवत पुराण में देखेंगे, जब अर्जुन और भीष्मदेव जब आमने सामने थे, और आपको पता है वो दुर्योधन एक पर्टिकुलर दिवस में कहता है कि भीष्मदेव के पास जाकर, आप तो युद्ध लड़ नहीं रहे, आप तो पांडवों को मार ही नहीं रहे। तो भीष्मदेव कहते हैं कि क्या बात कर रहे थे, मैं तो मेरी तरफ से पूरी शक्ति लगा रहा हूं, और कोई भी क्षत्रिय ये बात सहन नहीं कर सकता कि उसका अपमान हो, कोई आके उसको बोले कि तुम ठीक से लड़ ही नहीं रहे। क्षत्रिय मतलब जिसका सेंस ऑफ बीइंग अ वॉरियर, एक प्रेस्टीज रहता है, उसको अगर चैलेंज करेंगे आप, सहन नहीं कर पाएगा वो। तो भीष्मदेव ने तो पहले डिक्लेयर किया है कि भाई ये युद्ध में मैं तो पूरा जान लगा के लड़ाई करूंगा, मेरा कर्तव्य है, लेकिन जीत नहीं पाएगा तू। मैं तो अपना जान लगा दूंगा, लेकिन जीत नहीं पाएगा तू। लेकिन दुर्योधन को लगता है कि ये झूठ मूठ का बोल रहा है कि मैं जान नहीं लगा रहा हूँ, जान नहीं लगा रहा हूँ। तो भीष्मदेव के पास जब आके इस तरह से चिल्लाता है, तो भीष्मदेव गुस्से में कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो कल तुम देखना, या तो अर्जुन समाप्त हो जाएगा, या फिर अभी भीष्मदेव, इनके पिता का नाम क्या था? शंतनु महाराज, शंतनु सत्यवती। बोले ये भीष्म अपने मेरा नाम शंतनु पुत्र नहीं करके उन्होंने चैलेंज कर दिया। अब कोई भी ऐसे नाम से चैलेंज तो नहीं करता ना, क्योंकि कलयुग की हमारे जैसा नहीं है। नाव चेंज करूं टाकिल में, हे झाला नहीं तर दूसरे दिवशी गायब हो जाता है। वो बोलता है सच कुछ नाम चेंज करना पड़ेगा लगता है, चलो एक हफ्ता प्रोग्राम में आने का नहीं।
एक हफ्ते बाद नाव चेंज हुआ, नहीं वो क्या हुआ ना कि जाने दो ना, अपन जब करते हैं, छोड़ दो ना उस चीज को, क्या ही प्रजल्प करने का। तो भीष्मदेव कहते हैं मेरा नाम शंतनु पुत्र नहीं अगर मैंने कल अर्जुन को समाप्त नहीं कर दिया, बस। राइट। और एक्चुअली आपने वो प्रसंग सुना भी होगा, भीष्मदेव कहते हैं, या भीष्मदेव क्या करते हैं, उसको 5 बाण निकालते हैं, कहते हैं कि 5 बाण से कल पांडवों का हरिबोल हो जाएगा, कल खात्मा कर दूंगा। अब दुर्योधन इतना बेवकूफ रहता है, उसको इतना इनसिक्योरिटी है, भीष्मदेव के पास अगर 5 बाण रखे तो रहते थे ना ठीक से। ज्यादा ही उस्तादी करना कभी कभी हमारे लिए भगवान के सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं होने का। आप ओवर स्मार्ट संसार में करते होंगे, होते बनते भी होंगे, लेकिन भगवान के सामने नहीं। और विशेष करके जब वैष्णव से डील करते हैं, भक्ति से डील करते हैं, तो तभी बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आपकी त्याला काय म्हणतात मॅडम, शहाणेपणा, जास्त शहाणपणा करायचा नाही। इथे शहाणपणा फक्त जप करण्याकरता पाहिजे। भगवान के सामने ज्यादा शानपट्टी की है, हिंदी नहीं बोलते, शानपट्टी नहीं कर रहे, ज्यादा शानपट्टी मत कर रहे, जास्त शाना बनू नको। भगवान के सामने नहीं कर सकते, भक्तों के सामने नहीं कर सकते। ये सोचता है कि अरे कहीं ये बाण रात भर में गायब हो जाए, तो बोलता है मेरे पास दो, मेरे पास दो, मैं रखूंगा मेरे पास। दुर्योधन कहता है मेरे पास रखूंगा मैं। तो भीष्मदेव तो जानते थे भगवान तो भगवान है। ददामि बुद्धि युगम तमेन मामोपैन्ति थे, अपने भक्त को अंदर से प्रेरणा देते हैं और दुश्मन को भी अंदर से प्रेरणा देते कि तेरा खात्मा कैसे हो। बोलते हैं ठीक है लेके जा। तो दुर्योधन लेके जाता है अपने घर पे, इतना इनसिक्योरिटी है, अपने तकिए के नीचे डाल के सो रहा है, जैसे रात भर में कोई आके लेके जाएगा। और होता भी वही है। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या करते हैं, बोलते हैं इधर आओ, वो भी रात के समय में, सब लोग सोए हैं। पूर्व काल में जब युद्ध होते थे तो प्रतिपक्ष जो था ना, जैसे संध्या हो गई, सूरज ढल गया, उसके बाद युद्ध नहीं होता था। वो मित्र के समान रहते थे, दिन भर भयंकर शत्रु, लेकिन रात में मित्र। उनका इस तरफ कैंप रहेगा पांडवों का, इस तरफ कौरवों का, एक दूसरे के कैंप में जाना, प्रसाद लेना, बातें करना, ऐसे चलता था संध्या के समय। तो रात सब सो गए हैं, दुर्योधन बेचारा दुखी, जीवन में सबसे कष्टी व्यक्ति, हम सब भी उसके जैसे ही हैं, दुनिया के सबसे कष्टी दुखी। हरे कृष्णा। इतने दुखी हैं बेचारे कि पग पग पर सोचते हैं कि मुझे धन कैसे मिलेगा, मुझे ये पद कैसे मिलेगा, और मुझे संसार में और उनका जप ही ऐसे चलता रहता है, और 16 माला पूरी हो गया आजकल, और करते करते। ये दुखी व्यक्ति जब सो रहा था घर पे, उसका जो जीवन है वो धनुष बाण मतलब जीवन था एक्चुअली उस समय, क्योंकि वो मरेंगे तो ही जिएगा। भगवान बोलते अर्जुन को, अर्जुन भगवत गीता पहले ही सुन चुका था ना, मैं तो अर्जुन भी कम नहीं था, वो भी पहले हमारे जैसे डिबेट कर रहा था, क्यों 16 माला, किसने बोला, कहाँ लिखा है, कुछ भी लेके आते हैं लोग नए नए हरे कृष्णा वाले, किधर लिखा है 16 माला, बोला होगा ना पहले आप लोगों ने, नहीं बोला होगा। लेकिन एक्चुअली गीता में तो 16 माला नहीं, दिन भर जाप करने के लिए बोला है। सततम कीर्तयन्तु माम एतन्तश्च दृढ़व्रत नमः शान्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। 12वें अध्याय में जाएंगे तो भगवान बोलेंगे सिर्फ 16 माला नहीं बेटा, दिन भर जप करना चाहिए। सोचिए हम लोग के शुद्धि का स्तर कहाँ है। जब दिन भर भजन करोगे तो भगवान बोलते हैं कि मुझे सरेंडर करोगे एक दिन। दिन भर भजन तो छोड़ दो, मर मर कर थक थक कर 16 माला भी कैसे करते हैं वही हमको मालूम है, और सोचते हैं कि मेरा अभी 4 माला हो गया, आज मेरी भक्ति तेज हो जाएगी। हमारे और एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, तो मालूम है उनको एक बार पूछा गया था, वो कहते थे एकदम विनम्र भाव में,
उनको कुछ तो पूछा गया था प्रश्न कि ऐसे भक्ति संदर्भ, उन्होंने कहा कि मैं इतना पतित हूँ, सन्यासी थे आए, इस्कॉन के बहुत बड़े सन्यासी होते गए प्रभुपाद के, मतलब आप बोलेंगे, जो बोलते हैं ना हीरे मोती जैसे डिसाइपल, डायमंड, मतलब उनके शिष्यों में सबसे क्या बोलते हैं उसको, लाइक ज्वेल, हीरे रत्न मोती जैसे थे वो। तो बोलते थे मैं इतना पतित हूं, मैं इतना पतित हूं कि मुझे 16 माला से मेरा उद्धार नहीं होगा। हालांकि प्रभुपाद ने क्या कहा था, 16 माला करो। प्रभुपाद जी जब प्रथम बार अमेरिका में गए तो उन्होंने कहा कि आपको रोज 64 माला करना पड़ेगा, क्योंकि गौड़ीय मठ जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज चला रहे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उनका नियम था एनीबडी नॉट चैंटिंग 64 राउंड इज फॉलन। जो भी 64 माला नहीं करता वो क्या है, पतित। पतित मतलब समझते क्या होता है, सुना होगा ना, पतन, धर्म के मार्ग से पतन हो चुका है हमारा, सदाचार और संस्कृति के मार्ग से हमारा पतन हो चुका है, ये माना जाता था अगर 64 माला नहीं कर रहा है तो। ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का रूल था। 64 माला नहीं कर रहे मतलब आप दुखी दरिद्री गए गुजरे हैं, लोग आपको ऐसे छी 64 माला नहीं करता है, खाली 60 माला करता है, छी 60 माला करता है उसको ऐसा, मतलब देखते नहीं थे वो लोग, ऐसा बोलते नहीं थे, बट दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड है। तो सोचो जरा 16 माला करने वाले को कैसे देखा जाएगा फिर भागो यहां से, इसके कांटेक्ट में आएंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, दूषित हो जाएंगे हम लोग। रो मत, रो मत, 64 माला भी हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, कृपावश प्रभुपाद जी जब बोले कि आपको 64 माला करना है, तो उनके डिसाइपल बोले स्वामी जी 64 राउंड, फिर घर गृहस्थी का काम कौन करेगा, नौकरी पानी कौन करेगा, घर के कपड़े कौन धोएगा, उस समय वॉशिंग मशीन नहीं था। आई डोंट नो, मे बी उधर अमेरिका में रहेगा, वो तो हमारे इधर बाद में आया। बोले 64 माला, सांस ही रुक जाएगी हमारी, नहीं जैसे कहीं हमको एक चेंबर में बंद कर दिया, 64, अभी 16 बोलते ही हम लोग को गोला आ जाता है, 16 का गोला, 16 हो गया, हाँ आज बच गया मैं, 16 हो गया, चलो सो जाओ अभी। किसी तरह से काउंटर में वो 12 के बाद देखते रहते हैं बार बार, 13, 14, 15, 16, बच गया मैं। तो उन्होंने बोला कि मैं कर ही नहीं सकता। प्रभुपाद जी बोले गंभीर समस्या है, तो बोले चलो तुम्हारे लिए कृपावश 32 माला। फिर भी इन लोगों का मुंह ऐसे ही था, 32 मतलब मैं भी कई बार 32 करने की कोशिश करता हूँ, फिर कुछ समय से नहीं हो रहा है, लेकिन जब मौका मिलता करता हूँ। 32 माला मतलब 5 घंटा मिनिमम, मतलब मेरे लिए, कुछ लोगों के लिए 4 घंटा लगता है, और 5 घंटा मतलब भी कैसा, बीच में थोड़ा ब्रेक तो लेते ही हम लोग। 4 माला हो गया, 2 माला हो गया, तान लग ली, ले दम लगला प्रभु जी, जरा 10 मिनट आराम कर दे। ऐसे करते करते 32 करने जाओगे तो कम से कम 6-7 घंटा लगता है हमको। 16 माला करने वाले भी जो है ब्रेक लेके करते हैं, वो जानते हैं कितना टाइम लगता है। हरिदास ठाकुर जी जो नामाचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य नाम के आचार्य, वो रोज 192 माला करते थे। कितना? 192, 22 घंटा कम से कम। वो 24 घंटे में 192 माला करते थे, हम लोग 24 घंटे में 16 माला करते हैं। हरे कृष्ण। सुबह से लेकर रात तक हमारा ध्यान रहता है माला के ऊपर। 2 हुआ है, सुबह 9 बज गए, ट्रेन में बैठा है बेचारा, ऑफिस में जा रहा है, और 2 कर लेता हूँ, झटके लग जाती है। स्टेशन आ गया, अरे यार 3 ही माला हुआ। ऑफिस में ब्रेक निकालता है और 2-4 माला कर लेता है। करते करते रात को आता है और 4 माला बाकी है, 10 बजे रात को पूरा हो गया। 24 घंटे में हम लोग कितना चिंतन करते हैं माला का, नहीं? 24 घंटे में, राइट? शुभम,
कौन लोग देखते हैं? देखो समस्या ही समस्या है। तो जो देखते हैं ना उनको भी ऐसे देखने का। जब मेरे को देखते हैं ना मैं ऐसे देखता हूँ, करेगा? चाहिए? मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, चाहिए? बेचारा कभी कभी देखता झपकी खा गए, नहीं वो क्या है भाव में आ गया था, थोड़ा भाव में जब लीन हो जाते तो थोड़ा सा झपकी ले लेते थे, शर्माने का नहीं। ये जो भजन है ये हमारा वास्तविक भोजन है, समझने की कोशिश करो। अगर हमारा आत्मा अगर भूखा रहेगा ना तो हम शरीर को कितना भी खिलाएं पिलाएं हम लोग सुखी नहीं हो सकते। और ये सत्य है, सनातन सत्य है। आप इस बात को जितने जल्दी स्वीकार करेंगे और इस राह पे चलेंगे उतना आपका भला होगा, मेरा भला होगा। हम अगर ये नहीं समझेंगे कि अरे माला करने से क्या होगा हमारा, माला किसके लिए किया जाता है? जो बूढ़े लोग हैं वो माला करते हैं, जिनको भगवान के पास जाने अभी। अरे हमको भगवान का बुलावा कभी भी आएगा। बूढ़ा और जवान कौन है इस संसार में? है जो छोटा बच्चा है उसको कभी भी मौत आ सकती है ना। तो वो क्या हो गया? बूढ़ा हो गया ना। बूढ़ा मतलब कौन? जो मौत के करीब है। तो हम में से सब लोग मौत के करीब है कि नहीं? कोई गारंटी है क्या किसी का? किसी का कोई गारंटी नहीं है। हाँ अनिल जी यहाँ टेंशन मत लीजिए, यहाँ गारंटी किसी का नहीं, संसार में किसी का गारंटी नहीं है। गारंटी केवल एक चीज का है कि अगर हम भगवान का नाम जाप करें तो कभी भी हम शरीर छोड़े भगवान हमको अपने धाम में लेके जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दुर्योधन क्या करता है? अपना वो लेके सोया है नीचे तकिया के नीचे। नहीं कि हम लोग भी अपना मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्पेशली जब यात्रा में जाते हैं ना तो ट्रेन में अपना बैग रहता है उसको ऐसे लिपक सोते हैं। मेरा बैग कितना बैग में? 2000 रुपये, 2000 रुपये मेरे बैग में, 2000 रुपये। चोर चोरी कर लेगा, मेरा मोबाइल। तो उस समय दुर्योधन के लिए सब पैसा था पूरा, तकिया के नीचे दबा के सोया था, मेरा। भगवान बोले बेटा जा, अर्जुन को बोले जा। बोले क्यों, किसके लिए? बोले दुर्योधन के पास जा और उससे वो 5 बाण मांग ले। और वो 5 बाण एक्चुअली, और अर्जुन को भगवान ने याद दिलाया एक बात। अर्जुन ने एक्चुअली दुर्योधन की सहायता की थी, किसी एक बड़े भीषण युद्ध प्रसंग में बचाया था उसको। और दुर्योधन ने कहा था कि अर्जुन मांग ले, तुझे कौन सा वर चाहिए? अर्जुन ने कहा था जाने दो, क्या हम भाई अभी क्या, जब कभी लगेगा तो मांगा जाएगा, राइट? किसी को वर देना बड़ा कठिन रहता है। हरे कृष्ण। जैसे रामायण में भी वर दिया था दशरथ महाराज ने, तो आपको सके तो वहां पे नेगेटिव साइड से यूज की, यहाँ पे पॉजिटिव साइड में यूज किया जा रहा है। तो भगवान ने याद दिलाया, याद आया अर्जुन? अर्जुन बोला हाँ याद आया भगवान। तो कभी कभी कोई चीज हमको याद ना हो लेकिन भगवान बराबर याद दिलाएंगे आपको उस चीज की बराबर, जब उस समय जरूरत पड़ेगी तब। तो अर्जुन गया दुर्योधन के पास रात में। दुर्योधन बोला अरे अर्जुन अभी इस समय यहाँ पर पधारिए, बैठिए, विश्राम कीजिए, क्या चाहिए आपको? क्या आप चाहते हैं कि मैं मेरा राज्य पूरा आपको दूं? चलो मैं दे देता हूं। शत्रु का स्वभाव रहता है, अगर आपके पास शत्रु पक्ष मांगने के लिए आए तो आप बोले चल ले, लेकिन क्षत्रिय का यह भी स्वभाव होता है कि ऐसे नहीं लेता है वो। बोलता ए भीख मांग के नहीं लूंगा, तेरे को मार के लूंगा। मेरा स्वभाव क्या है? लड़ने का स्वभाव है क्षत्रिय। तो आपको फिर अर्जुन कहता है कि वो 5 जो तुम्हारे तकिया के नीचे छुपा के रखा है ना, लाओ इधर। तो अभी अर्जुन, दुर्योधन क्या करता बेचारा। देखिए भगवान होते हैं, किसको कहाँ कैसे फंसाना है बराबर जानते हैं। हम कितनी भी होशियारी करें, हम समझते हैं कि मुझसे बड़ा कोई एक्सपर्ट नहीं, लेकिन हम उसी पॉइंट में फंस जाएंगे जहां पे हम उस्तादी करते हैं। क्या जरूरत था उसको लेके जाने के लिए? भीष्मदेव से लेकर बाण लेके जाने की क्या जरूरत थी? भीष्मदेव के पास नहीं भेजते भगवान अर्जुन को, लेकिन दुर्योधन के पास भेज दिया। ऐसा वर मांगा था उसने, पूरा सब कुछ सिचुएशन अरेंज कर दिए। तो दुर्योधन इतना मूर्ख था, उसको लगता था कि मुझ जैसा शाना कोई नहीं है, लो और शानेगिरी करो, तो तुम्हारा क्या हल होगा। देखो अभी भगवान और भक्तों के बीच में ज्यादा उस्तादी
नहीं चल सकती। तो वो लेके गया बाण। दुर्योधन बेचारा हाथ पे हाथ मल के रह गया, बोला अरे यार फंस गया कहाँ पे, अब क्या होगा दूसरे दिन। दूसरे दिन क्या होगा, 9:15 हो गए। 5 मिनट में ट्रेलर देके रखता हूँ, फिर अगले हफ्ते देखेंगे क्या होगा युद्ध के दूसरे दिन। राइट। कैसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, भगवान सोचते हैं नहीं बेटा ऐसा करना है, हम कहते हैं नहीं ऐसा करना है, भगवान कहते हैं नहीं ऐसा करना, हम कहते हैं नहीं ऐसा करना है। बस यही हमारा युद्ध अनादिकाल से चलता आ रहा है। भगवान ने हम सबके लिए एक पर्टिकुलर प्लान बना के रखा है, लेकिन हम उनके प्लान को कोऑपरेट नहीं करना चाहते, हम उनके प्लान के साथ समझौता नहीं करना चाहते, और हम अपना ही प्लान चलाना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारा प्लान नहीं चलेगा। इस संसार को बनाने वाले भगवान है, संसार में क्या कैसे रहना है वो भी उन्होंने ही बता के रखा है। जिस प्रकार आप कोई चीज बनाते हैं, घर बनाते हैं, वो पर्टिकुलर घर के अंदर वॉशरूम कहाँ रहेगा, बेडरूम कहाँ रहेगा, इसका हॉल कहाँ रहेगा, कहाँ पे कौन बैठेगा, सब आप बनाते हैं ना। तो घर के अंदर का स्ट्रक्चर आपको मालूम है कहाँ रहना है, क्या करना है। राइट, यू डिजाइन इट। बराबर है कि नहीं। तो ये एक छोटा सैंपल मैंने उदाहरण दिया आपको। इस इतना बड़ा जो संसार है, घर, ये किसने बनाया है, किसको कितना देने का, किससे कितना लेने का, क्या नहीं देने का, क्या देने का, सब कुछ भगवान ने पहले से लिखा पढ़ी करके रख दिया है, हमारे अपने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार। उसमें हम जरा भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और हमारी पूरी लड़ाई किसके लिए, उसी के लिए है। अब देखिए इतना मारामारी दुनिया में क्यों हो रहा है, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए, और पूरा जीवन उसी में चला जाता है। आप देखिए ना, आप दिन भर में कितने सारे लोगों के साथ उलझते होंगे, झगड़े करते होंगे, बात करते होंगे, ये नहीं होना चाहिए। जो कभी कभी कुछ ऐसा रहेगा कि जैसा रहेगा वो वैसा ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप को चेंज कर लीजिए, आप पीसफुल हो जाएंगे, आप अपना जपा आगे बढ़ेंगे। दुनिया को चेंज करने के लिए भगवान अपना प्लान चलाएंगे, बराबर कैसे चेंज करना है। पहले हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। इस बहुत बड़े कॉस्मिक प्लान में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्लान है अपने आप को चेंज करना। लेकिन हम लोग कई बार क्या सोचते हैं, नहीं उसको चेंज होने दो पहले, तो तू क्यों नहीं चेंज होता, नहीं उसको पहले होने दो ना, अरे तू पहले चेंज होना भाई। वो नहीं होना चाहता तो तुम क्यों चेंज करना चाहते हो उसको, और उसको चेंज करने में पूरा जिंदगी बिता दो तो कभी भी चेंज नहीं होगा। आप चेंज हो जाओ। राइट। और विशेष करके अगर भक्ति में आते हैं हम लोग तो ये हमारे लिए ज्यादा लागू पड़ता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, बोलिए माता जी। हिंदी में बोल सकते हैं ताकि हिंदी वाले लोग को समझ में, जरा जोर से बोल सकते हैं, ऐसा आवाज निकालिए जैसे कॉलेज में आवाज निकाल देते। हाँ। फर्स्टली वो सोल्स इन्फिनिट होता है ना, तो जो सोल जो इन्फिनिट होता है कुछ तो फर्स्ट पार्ट रहा होगा ना, कि वो सोल को मतलब अर्थ को दुर्गा बोलते हैं ना, कि यहाँ पनिशमेंट हुआ कर्मा डिसाइड करने के लिए आते। तो फर्स्टली जो सोल पैदा हुआ होगा वो तो प्योर होगा, राइट। सो वो सोल क्या उसने स्टार्टिंग में गलती की होगी तो उसने युगा में मतलब अपने अर्थ पे भेजा होगा। सिंपल है। आपने वो बाइबल में स्टोरी सुना है, फॉरबिडन एप्पल। फॉरबिडन एप्पल मतलब भगवान ने बोला ये मत करो और हम वही करना चाहते हैं। सिंपल है। जैसे घर में बच्चे होते हैं, बच्चे को माता पिता बोलते हैं ये मत कर बेटा, तो वो वही करता है। तो माता पिता बोलते हैं ले ठका मार, क्या? उसको बोलते हैं पढ़ाई करो, क्या करता है, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैंने कहा। पापा बोलते हैं तूने कहा तो हमको लगा तो ले चालू हो जाते हैं, कर तो अभ्यास कर तो। देखिए हम लोग क्या है, भगवान ने गीता में सब कुछ कहा गया है, हमें क्या करना है, भगवान से प्रेम करना है, भक्तों के साथ मिलजुल के रहना है, सब भगवान ने गीता में कहा है। और भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाना है।
लेकिन हम लोग भगवान को केंद्र बिंदु बनाने के बजाय अपने आप को केंद्र बिंदु बनाना चाहते हैं। समझे कि नहीं? हम क्या सोचते हैं, मैं महत्वपूर्ण हूं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। राइट? तो बेसिकली भगवान की इच्छाओं के खिलाफ जीवन जीना, इसे कहते हैं पाप। पाप मतलब ये नहीं कि कोई मांस, 4 नियम में तो पाप आते हैं, आपको पता रहेगा। मांसाहार करना, जुआ खेलना, नशा करना, व्यभिचार करना, ये तो पाप। लेकिन पाप की व्याख्या है भगवान के इच्छा के खिलाफ कोई भी इच्छा, उसे पाप कहा जाता है। जैसे सिंपल, हमको जो भी अन्न दिया जाता है उसे भगवान को भोग लगा के खाने के लिए विधि है। भगवान को नैवेद्य दिखाकर वो नहीं करेंगे तो पाप माना जाता है। तो जिस समय हमने पाप किया या इच्छा की पाप करने की, भगवान ने बोला भाई तुम मेरे धाम में रहते हो, मेरे खिलाफ लड़के नहीं रह सकते यहाँ पे, तुमको वहां जाके जो करना है करो। कहाँ पे? दुर्गा में। तो भगवान ने यहाँ भेज दिया, भौतिक संसार में, भौतिक जगत में। बोले आप अभी देखिए, इस देश में 2 प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या? जिसको भी बनना है बोलते हैं तू एक काम कर, तू दूसरे देश में जा और उधर लड़ाई कर और उधर बनने की कोशिश कर, अपना नया देश बना ले। यही तो बनाना देश नया। राइट? दैट्स इट। भगवान की इच्छा को समझोगे नहीं, मानोगे नहीं, तो भगवान आपको बोलेंगे यहाँ तो तुम मेरे से कॉम्पीट नहीं कर सकते हो, जाओ। तुम्हारे लिए भौतिक जगत पूरा विस्तार करके रखा है, वहां राजा बनने की कोशिश करो, लेकिन राजा बन नहीं पाओगे, ये हमें समझ में आएगा। जिस दिन समझ में आएगा उस दिन देखेंगे भगवान की तरफ, भगवान बहुत ट्राई किया, मुझे पता चला अभी नहीं बन सकता मैं, मुझे वापस ले लो। और यही है भक्ति की प्रक्रिया। हम सब यहाँ पे राजा बनने के लिए आए थे, लेकिन पता चला कि नहीं बन सकते, तो अभी हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग रहे हैं। यही महामंत्र है कि हमें वापस ले चलो, अपने घर वापस ले चलो, यहाँ पे बहुत तकलीफ है। राइट? हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी हम लोग नाम जाप करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो अपने धाम में ले चलें। और अगले हफ्ते मुझे रिमाइंड कीजिएगा, कृष्णदेव का ये पार्ट बचा हुआ मैं बताऊंगा आपको। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? जाप के लिए बैठिए। मेन तो खाना अभी परोसा जा रहा है, भगवान का नाम।